हाय दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कुछ लोगों को जो डाउट था वो भी कि जो विली एंड चॉकलेट पाए है। सबसे पहले तो बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि भाई ऐसा क्यों, अगर अगर आरुदीप एक के बाद एक सुपर हिट इवेंट दे रहे हैं तो क्यों चॉकलेट एंड विली पाए सच में मतलब इनको लेके थोड़ा सा ये कर रहे हैं। मतलब इनके जो इवेंट्स अगर इतने सक्सेसफुल है तो क्यों अगले साल कम होने वाले इनके इवेंट्स। हालांकि पवनदीप के सोलो इवेंट ज़्यादा हो रहे हैं और अरुणिता के भी सोलो इवेंट अगले साल ज़्यादा होने वाले हैं। देखो, मैं सिंपल सी आपको एक बात बता देता हूँ। वो मैंने बजट की बात करी, वापस नहीं आऊँगा मैं उस बात पे कि अरुदीप का जो बजट है दोनों का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और एज अ मेकर्स वो उनका शायद इशू हो सकता है। और हालांकि वो पैसा भी, रेवेन्यू भी बहुत क्रिएट करता है, बट अभी जो है सो यही है। बट उसके पीछे और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या है कि उनका ये प्लान है कि नए साल नई शुरुआत। और यहाँ पे इनका जो प्लान है कि कुछ इवेंट जो है, क्योंकि देखो अगर आप अरुणिता के साथ किसी और को और पवनदीप के साथ किसी और को भेजते हो, इवेंट का जो पैसा है वो ऑटोमेटिक बच जाता है। पहली बात, बहुत ज़्यादा पैसा बचता है क्योंकि इन दोनों का जो बजट है वो हाई है। अकेले पवनदीप और अकेली अरुणिता अगर कहीं पे जाएंगी तो भी उनका इवेंट बचता है, रेवेन्यू बचता है और पैसा जनरेट तगड़ा आता है। मतलब इनका बजट बचता है, रेवेन्यू तगड़ा आता है। तो ये वाला सिनारियो ये लोग आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट इनका जो प्लान है शायद अभी 28 दिसंबर और 2 जनवरी को शायद दो इवेंट होने वाले अरुणिता के, वो स्पेशल इवेंट होने वाले हैं। तो आप ये पकड़ के चलिए कि इसी साल से ये लोग, इसी साल से नहीं अगले ही साल से मानना पड़ेगा, अगले साल से आपको अलग अलग इवेंट में ये दोनों देखने को मिलेंगे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन पे अगर कोलकाता में शो होगा अरुणिता का तो उसी दिन पे पवनदीप का भी शो होगा, दूसरी जगह पे नहीं। शोज़ आपके बहुत कम ओवरलैप होते हुए दिखेंगे, जो एक दूसरे के साथ क्लैश क्लैश नहीं होंगे शोज़। ओके, तो आप वो वाला एंगल नहीं है, बट कभी कभी क्लैश भी होंगे शोज़। कभी कभी अलग अरुणिता का शो होगा ही नहीं, पवनदीप का ही खाली होगा, कभी कभी पवनदीप का ही होगा। भाई इसके पीछे हम इनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, ये मेकर्स की प्लानिंग है और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा। और देखो, आप लोग जानते हो क्योंकि बॉलीवुड से अच्छा खासा कनेक्शन है इसलिए बहुत सी चीज़ें पता चल जाती है पहले ही। मैंने आपको SSS 3 को लेके भी सारी खबरें सही दी थी, इवन विनर को लेके भी क्लू दे दिया था पहले ही। तो वैसा ही है भाई यहाँ पे। और मैंने बोला था आपको कि SSS 3 के वक्त कि विनर को लेके आप डेफिनेटली कुछ मामलों में सैड होने वाले हो, ये भी याद होगा आपको। आपने जो एक्सपेक्ट किया था वैसे आपको नहीं मिलने वाला इस बार विनर। मतलब ऑब्वियसली एक विनर को लेके आपको याद होगा वो वाला बात, तो पहले ही रिवील किया था, नाम मैंने ही बताया था। पर तो चीज़ें हैं भाई जो पता चल जाती है पहले से ही। चॉकलेट विली को के मन में ऐसा इनके अगेंस्ट नहीं है कुछ, बट बात ये है कि जो बजट इशू है वो तो नहीं सॉर्ट आउट हो सकता भाई। इन्होंने अपनी फ़ीस बढ़ाई है अभी रिसेंटली बहुत, तो और उन्होंने भी बढ़ा के दी है, तो इसीलिए ये मसला अभी है। तो ये बात आपको दिख जाएगी, बट सोलो शोज़ इनके ज़्यादा है।